नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे वर्गोत्तम ग्रहों के बारे में। कितने ग्रह जन्म पत्रिका में वर्गोत्तम हैं और उससे क्या फल प्राप्त होता है, वर्गोत्तम ग्रहों को कैसे जाना जाता है और वर्गोत्तम ग्रह हों जन्म पत्रिका में तो जातक को किस किस प्रकार का फल मिलता है या वर्गोत्तम ग्रहों की दशा किस प्रकार का फल प्रदान करती है। शास्त्रकार कहते हैं एक से अधिक ग्रह अगर जन्म पत्रिका में वर्गोत्तम हो तो जातक को राजा के समान सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यानी 2 ग्रह वर्गोत्तम हो, 3 ग्रह वर्गोत्तम हो, 3 से ऊपर अगर होए तो समझ लो कन्फर्म है कि ऐसा जातक राजा होगा। तो वर्गोत्तम ग्रहों को कैसे जाना जाता है, किस प्रकार से योग बनते हैं तो ग्रह वर्गोत्तम हो जाते हैं, इस संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ग्रह वर्गोत्तम कैसे समझें, कितने ग्रह वर्गोत्तम हैं जन्म पत्रिका में और उसको आप कैसे जान पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले नंबर पर आपको अगर ज्योतिष में प्रेम है तो निश्चित है याद होगा कि 4 तत्वों में 12 राशियां हैं। कौन कौन से? अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। इन 4 तत्वों में ही 12 राशियां हैं। तीन राशियां एक एक तत्व को प्राप्त हैं। जैसे कि अग्नि तत्व की अगर हम बात करें सबसे पहले नंबर पर, तो अग्नि तत्व मेष राशि, सिंह राशि संख्या से आपको पता ही होगा कि 1 नंबर मतलब पहली राशि, 5 नंबर मतलब 5वीं राशि और 9 नंबर मतलब 9वीं राशि। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व में वृष, कन्या और मकर। वायु तत्व मिथुन, तुला और कुंभ। जल तत्व कर्क, वृश्चिक और मीन। इसको आप सरलता से ऐसे याद कर सकते हैं, आप व ज। मेष, सिंह, धनु, अग्नि, वृश्चिक, कन्या, मकर, पृथ्वी, मिथुन, तुला, कुंभ, वायु, कर्क, वृश्चिक, मीन, जल। ये 4 तत्व हैं और 12 राशियां हैं। इसके आधार से ही देखिए 2 सूत्र से मात्र मैं समझा देता हूं, बाकी आप अपने से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लग्न स्पष्ट करना है, आपको नवांश का लग्न स्पष्ट करना है, किस लग्न का नवांश बनेगा। देखिए मैंने डिग्रियों को स्थित नहीं कर रखा है। अब धनु लगन का नवांश है, आप इससे अंदाज लगा करके अपने आप कैलकुलेट करके और निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी ग्रह अग्नि तत्व में स्थित है तो उसकी गणना मेष से की जाएगी, मेष राशि से। कोई ग्रह पृथ्वी तत्व में स्थित है तो उसकी गणना मकर से की जाएगी और कोई भी ग्रह वायु तत्व की राशि में स्थित है तो उसकी गणना तुला से की जाएगी और कोई भी ग्रह अगर जल तत्व राशि में स्थित है तो उसकी गणना कर्क से की जाएगी। अब बहुत सिंपल तरीके से हम समझा रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए हम लगन को स्पष्ट करते हैं कि नवांश किस लग्न का बनेगा। अब सिंह लगन की पत्रिका है जो कि अग्नि तत्व का लगन है, 27 अंश का लग्न है। कन्फर्म मान लीजिए कि 27 अंश का लग्न है, तो ये है 9वां नवांश में लग्न स्थित है, 9वें नवांश में लग्न स्थित है। अब इसको गणना कहां से करेंगे? अग्नि तत्व का लगन है, सिंह राशि जो कि अग्नि तत्व की राशि है और सिंह राशि अग्नि तत्व में आती है तो मेष से गणना किया जाता है। यहां से प्रारंभ कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी धनु लगन का नवांश बन गया। इसी प्रकार से अब क्या लग्न वर्गोत्तम है, इसको कहते हैं नवांश वर्गोत्तम। इसको कहते हैं, देखिए अगर नवांश वर्गोत्तम की हम बात करें तो चर लगन की पत्रिका में, अगर चर लगन की पत्रिका है 1 4 7 और 10, अगर कर्क चर लगन की पत्रिका है तो पहला नवांश। अगर मेष लगन का नवांश बनता तो नवांश वर्गोत्तम हो जाता। और स्थिर लगन में
2, 5, 8 और 11, 2, 5, 8 और 11 ये राशियां अगर लगन में होती और नवांश यदि सिंह लगन का बनता तो नवांश वर्गोत्तम हो जाता। और मिथुन तुला कुंभ वायु, माफ कीजिएगा, मिथुन दुष्भाव लगन की पत्रिका में मिथुन कन्या धनु और मीन, चर में पहला, स्थिर में 5वां और दुष्भाव में 9वां, यानी मिथुन कन्या धनु और मीन इन लगनों में धनु लगन का नवांश वर्गोत्तम होता है। अब फिलहाल वो नवांश वर्गोत्तम है, हम बात कर रहे हैं यहां पर ग्रह वर्गोत्तम की। तो अब सबसे पहला ये सूत्र बता दिए जिससे आप लग्न को स्पष्ट कर सकते हैं कि नवांश कौन से लग्न का बनेगा। ये नवांश का निर्माण है एक प्रकार से, अगर देखा जाए आपने लग्न को स्पष्ट कर लिया। इसी प्रकार से सभी ग्रहों को स्पष्ट करना है नवांश में। अब जैसे मान लीजिए राहु यहाँ मिथुन राशि में स्थित हैं, लग्न चार्ट में राहु मिथुन राशि में स्थित हैं और राहु कौन से तत्व की राशि में है? वायु तत्व की राशि में है। वायु तत्व की राशि में होने से इनकी गणना कहाँ से होगी? तुला से होगी। अब तुला राशि कहाँ पर है? यहाँ पर है। यहाँ से अगर गिनती करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, राहु भी 9वें नवांश में है। अब राहु अगर 9वें नवांश में है तो इसकी गणना नहीं 8वें नवांश में है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, राहु भी 9वें नवांश में है। तो राहु अगर 9वें नवांश में है तो इनकी भी डिग्री लगभग 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर और 30 डिग्री के अंतर्गत होगी। अब इनकी भी मान लीजिए 28 डिग्री है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम समझा रहे हैं आपको, 26 डिग्री 40 मिनट से ऊपर और 30 डिग्री के मध्य, क्योंकि 3 डिग्री 20 मिनट का एक नवांश होता है। तो राहु अगर 28 डिग्री के स्थित हैं तो तुला, इनकी गणना कहाँ से होगी? तुला राशि से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, राहु मिथुन राशि में ही देखिए स्थित हैं जन्म पत्रिका में, क्योंकि ये 9वें नवांश में है। राहु 9वें नवांश में स्थित होने के कारण लगन चार्ट में भी मिथुन राशि में है और नवांश में भी मिथुन राशि में है। इसी को कहते हैं कि ग्रह वर्गोत्तम हो गया, यानी मिथुन लगन नवांश के मिथुन राशि में ही राहु स्थित है और लगन चार्ट में भी मिथुन राशि में स्थित हैं। दोनों जगह एक ही राशि में स्थित हों तो ग्रह वर्गोत्तम कहे जाते हैं। ये राशि वर्गोत्तम है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए, अब देखिए, अब आपको ये समझ में आ गया कि ग्रहों को स्पष्ट कैसे करेंगे नवांश में। अगर कोई भी ग्रह अग्नि तत्व राशि में हो तो उसकी गणना मेष से करेंगे। अगर कोई भी ग्रह पृथ्वी तत्व राशि में है तो वो किसी भी राशि में क्यों ना स्थित हो, जिस नवांश में है वो स्थित, उसकी गणना प्रारंभ यहीं से करेंगे, मकर। जैसे मान लीजिए पृथ्वी तत्व राशि में है तो मकर से करेंगे। अब जैसे कोई भी, जैसे शनि है, शनि पृथ्वी तत्व राशि में स्थित है, कन्या राशि में। अब इसकी गणना, शनि की डिग्री जो भी हो, लेकिन गणना कहाँ से होगी? मकर राशि से, क्योंकि पृथ्वी तत्व राशि में स्थित ग्रहों की गणना मकर राशि से होती है। अब शनि नवांश में कहाँ पर हैं? शनि कन्या राशि के हैं। अब शनि कन्या अगर राशि के हैं तो यहाँ से गिनती करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी शनि भी 9वें नवांश में ही स्थित हैं। अब यहाँ पर अगर शनि की डिग्री 26, 40 से और 30 के बीच में होगी तभी शनि 9वें नवांश में माने जाएंगे। यहाँ अगर कन्या राशि में स्थित हुए तो ऐसे तो नहीं जाएंगे। अब इनकी जितने भी अंश के स्थित थे, गणना मकर राशि से प्रारंभ हुई। मकर राशि से अगर प्रारंभ हुई तो ये अगर यहाँ कन्या राशि में आए तो इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है कि ये 9वें नवांश में है। अगर ये 8वें नवांश में होते, अगर ये शनिदेव 8वें नवांश में होते, यानी
23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के अंतर्गत अगर शनिदेव होते तो नवांश में सिंह राशि के स्थित होते, यहां पर स्थित होते। छठे नवांश में होते अगर शनिदेव छठे नवांश में होते तो कर्क राशि में स्थित होते, क्योंकि यहां से 1 2 3 4 5 6 सातवें नवांश में, अगर सातवें नवांश में स्थित होते तो कर्क राशि में स्थित होते नवांश में। तो इसी प्रकार से आप ग्रहों को स्थित कर सकते हैं, नवांश का निर्माण होकर के तैयार हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि ग्रहों को वर्गोत्तम कैसे समझा जाता है। जैसे कि आपने जाना कि कोई भी ग्रह अगर लगन चार्ट में जिस राशि में स्थित है उसी राशि में अगर नवांश में स्थित होगा तो वो ग्रह वर्गोत्तम माना जाएगा। अब इस पत्रिका में अगर देखा जाए तो पहले नंबर पर तो राहु वर्गोत्तम है, यहाँ पर देखिए राहु वर्गोत्तम, और दूसरे नंबर पर शनि वर्गोत्तम, शनि कन्या राशि में यहाँ पर भी है वहाँ पर भी है। तीसरे नंबर पर कौन वर्गोत्तम है? शुक्र। शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र यहाँ पर देखिए मकर राशि में है, यहाँ पर भी मकर राशि में है। और इसके बाद केतु की अगर हम बात करें तो यहाँ धनु राशि में केतु हैं और यहाँ भी धनु राशि में केतु हैं। अब इस पत्रिका में अगर देखा जाए तो 4 ग्रह वर्गोत्तम हैं। कौन कौन से? राहु वर्गोत्तम, शनि वर्गोत्तम, शुक्र वर्गोत्तम और केतु वर्गोत्तम। अब इससे फल क्या मिलेगा? सबसे बड़ी बात यह है, सिंपल आप समझने का प्रयास कीजिए कि अगर वो ग्रह जो वर्गोत्तम है वो अच्छे स्थान का स्वामी है लगन चार्ट में, अगर लगन चार्ट में वो अच्छे स्थान का स्वामी है तो उसकी दशा निश्चित है बहुत अच्छे परिणाम देने वाली है। और अगर वो ग्रह अशुभ स्थान का स्वामी है तो निश्चित है उसकी दशा खराब रिजल्ट देगी। खराब में भी ज़्यादा, देखिए कोई भी ग्रह वर्गोत्तम होना मतलब बलवान हो जाता है, अच्छा हो जाता है। वर्गोत्तम ग्रहों से हम क्या समझते हैं? देखिए जैसे कोई भी ग्रह लगन चार्ट में जिस स्थिति में है, क्या वो नवांश में भी, नवांश में वो जाकर किस स्थिति में है? जैसे कि अंतर्मन और बाहरी दिखावा। कुछ लोगों के पास धन अधिक होता है लेकिन वो दिखाते हैं, देखने में ऐसा लगता है कि इनके पास कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होता है और देखने में लगता है कि दिखाते ऐसा हैं कि मैं किसी राजा से कमज़ोर नहीं हूँ, अपने आप को बहुत बढ़ चढ़ करके दिखाते हैं। लगन चार्ट बाहरी दिखावा है, अंदरूनी जो मजबूती है जन्म पत्रिका के नवांश से ही पता लगती है कि जातक कितना मजबूत होगा, कितना बलवान होगा। कोई भी ग्रह अगर वर्गोत्तम है और उसकी दशा मिल गई और अच्छे स्थान का स्वामी है, जैसे राहु लाभ स्थान में स्थित हैं, अब लाभ स्थान का ही फल देंगे। नवांश में भी अगर देखा जाए सप्तम के स्वामी हैं तो अब राहु की दशा निश्चित है बहुत अच्छे परिणाम देने वाली है। अब अगर शनि की बात करें तो शनि छठे और सातवें स्थान के स्वामी होकर के धन भाव में बैठे हैं। व्यापार से संबंधित अब नवांश में अगर देखा जाए तो कर्म स्थान में स्थित हैं। अब छठा स्थान कर्म स्थान का 9वां स्थान है, सप्तम स्थान से भी दैनिक आय की बात होती है, धन भाव में बैठे हैं तो धन से संबंधित बड़ा उलटफेर हो सकता है। शनि की दशा में व्यापार का शुभारंभ हो सकता है, नए व्यापार का शुभारंभ हो सकता है, कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शनि की दशा में। केतु की दशा में संतति, क्योंकि पंचम भाव में यहाँ पर केतु बैठे हैं, प्रारब्ध का जागना, भाग्य का साथ देना, संतान से अपेक्षित फल मिलना, शिक्षा अधूरी रह गई थी वो पूरी हो जाना आदि इत्यादि। शुक्र, अगर शुक्र की हम बात करें तीसरे स्थान के स्वामी है, कर्म स्थान के स्वामी है, यात्रा और शुक्र के स्वतंत्र कारकत्व जो कि भौतिक सुखों के कारक हैं, गाड़ी मंगला मकान नौकर चाकर स्त्री से संबंधित सुख, ये सब कुछ शुक्र दे सकते हैं। तो अब देखा जाए अगर तो 4 ग्रह वर्गोत्तम हैं, शास्त्रकार कहते हैं एक ग्रह से अधिक वर्गोत्तम जन्म पत्रिका में हो तो ऐसा जातक श्रेष्ठ भाग्यवान होता है। सबसे पहला सूत्र है। दूसरे नंबर पर ग्रह वो कहाँ का स्वामी है, अगर वो अच्छे स्थान का स्वामी है तो निश्चित है अपनी दशा अंतरदशा में बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। इस तरह से ग्रहों को देख करके आप जन्म पत्रिका में कितना बल है, क्योंकि 12 राशियां 27 नक्षत्र 9 ग्रह सबकी राशियों में हैं, 12 भावों में कुछ इस प्रकार से योगा योग बना करके बैठ जाते हैं। उन योगों के आधार से ही जातक के बलाबल को जाना जाता है, भाग्य को मापा जाता है। तो इसी प्रकार से अगर योग बनते हैं, आप देखिए अपनी पत्रिका में, आपकी पत्रिका में कितने ग्रह वर्गोत्तम हैं
और जो ग्रह वर्गोत्तम है वो कहाँ का स्वामी है, तो निश्चित है बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, आगे भी बढ़ाइएगा, शेयर कीजिएगा। आपके लिए, आप सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।